जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों MPNHM यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा एक वैकेंसी का रूल बुक या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह वैकेंसी दोस्तों संविदा स्टाफ नर्स को लेकर के है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि इसके कुल पद कितने हैं, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, साथ ही दोस्तों इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जैसे आपको बता दें एज में क्या रिलैक्सेशन है, साथ ही यहाँ पर दोस्तों वे या ऐसे नर्स जिन्होंने कोविड-19 के दौरान कार्य किया हुआ था तो उन्हें कुछ अंकों का वेटेज दिया गया है। तो ये सभी जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य हैं दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशन या रूल बुक में जारी किए गए हैं, उन सभी की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो यहाँ दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर कितने पोस्टें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल पोस्टों की संख्या दोस्तों हमें देखने मिल रही है 2284। ठीक है, अच्छा इसके पहले आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, और वह महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है विशेष तौर पे MP यानी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही है मुख्य तौर पर। ठीक है, इसमें बाहरी कोई अप्लाई नहीं कर सकता है, स्पष्ट लिखा हुआ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। और दूसरी बात, पदों की संख्या दोस्तों 2284। इस 2284 में कुछ पद पुरुष स्टाफ नर्स के लिए भी है और कुछ महिला के लिए भी है। पुरुष के विषय में आपको बता दें, पुरुष के लिए दोस्तों यहाँ पर 228 है, महिलाओं के लिए 2056 है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि आपके यहाँ पर पुरुष महिला दोनों के लिए है वैकेंसी। आगे जो महत्वपूर्ण है वो है आवेदन की दिनांक, कि आवेदन कब से लेके कब तक आप कर सकते हैं। तो आवेदन दोस्तों आप कर सकते हैं 25 नवंबर से लेके 22 दिसंबर। ठीक है, यानी कि आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, अंतिम तिथि इसकी 22 दिसंबर है। आप 22 दिसंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी हो और आपकी शैक्षणिक अर्हता, ठीक है, या आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना हो, उसके विषय में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो एज दोस्तों यहाँ पर 21 से 43, ठीक है, 21 से 43 एज ग्रुप वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आगे दोस्तों यदि आप OBC, SC या ST ऐसे वर्गों से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज में भी रिलैक्सेशन है। आयु में जो छूट है दोस्तों वह 5 वर्षों की है। आगे यदि बात की जाए आयु की गणना की, कि आयु की गणना कब से की जाएगी, तो आयु की गणना के लिए दोस्तों जो दिनांक निर्धारित की गई है वह है 1/1/2023, यानी कि इस तिथि तक में आप कम से कम 21 और अधिकतम 43। और यदि आप इन श्रेणियों से बिलोंग कर रहे दोस्तों OBC, SC, ST से, तो 43 में आप 5 और ऐड कर लें, यानी 48 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मासिक मानदेय की। तो मासिक मानदेय दोस्तों आपको यहाँ पर 20,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होने वाला है। और अब इस सबसे बढ़ चढ़कर जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इसका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता या शैक्षणिक योग्यता आपके पास जो अनिवार्य, ठीक है, ये होनी ही चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या क्या है तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला बिंदु है वो है 10+2, यानी कि आपका 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हो। ठीक है, 12वीं विषय में आपके जो विषय हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होने अनिवार्य हैं। इसके बाद BSc नर्सिंग होना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए शैक्षिक योग्यता है, तो पुरुष के लिए और महिला दोनों के लिए कॉमन है कि BSc नर्सिंग होना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर बात की गई है कि यदि BSc नर्सिंग नहीं है तो इसके अलावा आपके पास जनरल नर्सिंग या ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान, सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण का जो भी डिप्लोमा होता है दोस्तों वो आपके पास होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि GNM का कोर्स वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं महिलाओं में विशेष तौर पर। और पुरुष यदि आप हैं तो आपके पास 10+2 यानी कि 12वीं PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हो, और BSc आपका नर्सिंग। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु है और वह यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का वैध पंजीयन होना चाहिए। यह भी एक अनिवार्य यहाँ पर कंडीशन रखी गई है जो आपके पास निश्चित तौर पर हो, तभी आप इसे अप्लाई करें और आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर परीक्षा के बारे में कि परीक्षा की जो ये चयन प्रक्रिया है ये कैसी रहेगी, तो परीक्षा यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर होने जा रही है। परीक्षा के विषय में दिनांक की कुछ नहीं घोषणा की गई है, उस रूल बुक में दिनांक नहीं कहा गया कि कब आपका पेपर होगा, पहली बात। दूसरी बात, पेपर में क्या क्या आना है ये भी अभी नहीं कहा गया है, उसमें कुछ भी इसकी जानकारी नहीं है। जैसे ही दोस्तों ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जारी होता है हम आपको जरूर सूचित करेंगे। फिलहाल तो आप ये मानकर चलिए कि परीक्षा चूंकि ऑनलाइन होने वाली है तो परीक्षा वैसी ही होगी जैसे ग्रुप 5 की पेपर होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 5 में हमें देखने मिलता है कि एक सब्जेक्टिव रहता है और एक आपका CSET वाला पोर्शन भी होता है, तो आप उसकी तैयारी करते रहिए। और अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं वेटेज की या अधिभार अंक की, कि आखिर अधिभार अंक कितने मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 10% का अधिभार अंक मिलेगा उन्हें जो कोविड-19 के दौरान 90 दिवस, ठीक है, हालांकि 89 दिवस लिखा हुआ है दोस्तों, कितने दिवस, तो 89, अगर आप 89 दिन तक आपने, ठीक है, स्टाफ नर्स के रूप में अपने अस्थायी या आकस्मिक इमरजेंसी पे या टेम्परेरी तौर पर यदि आपने वहां पर सेवा दी है तो आपको 10% का यहां पर वेटेज मिलने वाला है। तो यहां पर दोस्तों इस नोटिफिकेशन से जुड़े लगभग महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हैं। और यदि आप इस नोटिफिकेशन की रूल बुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट साइट MPNHM में जाकर भी उसे प्राप्त कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्र एकेडमी जबलपुर में जाकर भी इस
रूल बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।